Hello friends, welcome back to another video. Today we are driving the all new Citroen C3. ऑल न्यू इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इसका डिज़ाइन मुझे ऑल न्यू लगता है, कभी भी आउटडेटेड नहीं होने वाला है। और इसका जो है वो नाइट ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे इस व्हीकल के लाइट थ्रो, इसके लाइट्स, इसके इंटीरियर और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत मैं परफॉर्मेंस और माइलेज के बारे में भी बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के अमेजिंग कंटेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब C3 का नाइट ड्राइव रिव्यू। सबसे पहले तो बता दो कि जो ये लाइट है ये एक्सटर्नल एडिशनल लाइट है, ये गाड़ी के अंदर इतनी लाइट होती नहीं है। आपको एक बार बंद करके भी मैं दिखा देता हूँ कि कुछ नज़र नहीं आएगा। अब अगर मैं इस लाइट को ऑफ करूँ तब आपको काफ़ी अच्छा एक आइडिया लग जाएगा कि भाई इसकी लाइट तो है ही नहीं। अब देख सकते हैं ये है C3 की लाइट अंदर, नहीं एक्चुअली ये नहीं है, ये है C3 की लाइट अंदर। अगर आपको चाहिए एक हैलोजन बल्ब, आपको बता दूं कि ना ये कहीं और पीछे लाइट है, ना ही बूट स्पेस में भी किस तरह की लाइट ऑफर की जाती है। तो वैसे पूरा अंधेरा है और ये मतलब पूरा अंधेरा है और इतनी सी एक लाइट मिल जाती है। और इसमें कहीं पे भी ऑब्वियसली वैनिटी मिरर या वो वाली लाइट भी प्रोवाइडेड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें। लेकिन देखो, ड्राइव कर रहे हैं तो अंदर की लाइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बाहर की लाइटिंग। तो वो किस तरीके से प्रोवाइडेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब बाहर से जो लाइट आपको मिलती है एक हैलोजन है। LED DRLs तो बहुत अच्छे लगते हैं, फॉग लैम्प्स आपको एडिशनली लगवाने पड़ते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है हेडलाइट। हैलोजन है, येलो से मुझे कोई शिकायत नहीं है कि LED होती तो अच्छा लगता, ऑफकोर्स अच्छा लगता, लेकिन लाइट थ्रो से ऑनेस्टली मैं उतना ज़्यादा कोई खुश हूँ नहीं। मैनुअल आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यूज़ करना, बहुत देर बाद कोई देखा, बिकॉज ये इंस्टेंटली वर्क करता है। जिस हिसाब से आप उसका नॉब घुमाओगे उतनी उतनी लाइट ऊपर नीचे होती है। बट द पॉइंट इज़ कि लाइट थ्रो डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मुझे ना लाइट थ्रो से कमी हमेशा रहती है कि कंपनीज को कभी भी लाइट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, मेजरली बिकॉज उससे नाइट ड्राइव आपकी सेफ्टी पे कंसर्न आ जाता है। अब वही बात है, अब जितनी लाइट इसकी है ठीक है, बुरी नहीं है लेकिन अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे का रिव्यू देखने से पहले मेरी बात तो सुन लो। अगर आपको किसी भी गाड़ी की स्पेयर पार्ट्स चाहिए ना तो बुडमो इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू। हर एक गाड़ी के, छोटी से लेकर बड़ी गाड़ी तक, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के आपको यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं। एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और बुडमो स्पेयर पार्ट्स के एक्सपर्ट्स को डाउनलोड करें। लाइट्स दिखाया तो आपको, अब तो कोई भी लाइट ऑन नहीं है। ये मैंने की इसके DRL ऑन, ये गाड़ी ऑन कर दी, और ये है इसके नॉर्मल DRL अगर आप मैनुअली ऑन करना चाहें तो रात को। ये इसके दिन की प्रॉपर लाइट विच मीन्स लो बीम, ये इसकी हाई बीम। और अगर मैं इसके फॉग लैम्प्स अगर आप इंस्टॉल करवाएंगे तो उसको भी आप ऑन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो फॉग लैम्प्स के साथ अगर हाई बीम रखते हो तो लाइट थ्रू बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन आप शहर में हाई बीम तो रखोगे नहीं, लो बीम रखोगे। तो ये फॉग लैम्प ऑन ऑफ करके दोनों दिखा देता हूँ, ये ऑफ ये ऑन। तो लो बीम में फॉग लैम्प्स का उतना ज़्यादा फर्क नहीं लगता, लेकिन अगर आप हाई बीम पे हैं और फॉग लैम्प्स ऑन ऑफ करते हैं तो आपको काफ़ी डिफरेंस फील होगा। बट लाइट मुझे लगता है कि थोड़ी और होनी चाहिए थी। सो ये कंप्लेंट मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं इसकी अच्छी चीज़ों के बारे में। LED DRLs लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। रियर से भी जो व्हीकल है वो बहुत अच्छा देखने में लगता है आपको, और आपको एक लगता है कि हाँ, एक बढ़िया SUV स्टाइल, एक SUV ही एक गाड़ी जो है वो मैं चला रहा हूँ। अब कंपनी इसे हैचबैक बोलती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसको एक मिनी SUV, माइक्रो SUV कह सकते हैं। कहने को क्या है, तो हैचबैक में लेकिन अच्छा खासा व्हील बेस, अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस, और 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कम नहीं होती। और उससे आपको ओवरऑल जो बॉक्सी एलिमेंट है इस व्हीकल का वो SUV लुक बहुत अच्छी लगने वाली है। और थैंक्स टू द लाइट्स फ्रंट में चाहे रियर में, आपकी कंप्लेंट कभी भी नहीं आपको होगी कि यार दिखने में व्हीकल अच्छी नहीं है। दिखने में तो डेफिनेटली टॉप है। अब रही इसके ओवरऑल लाइट थ्रो में, जैसे मैं बात कर रहा था, लो बीम और हाई बीम में मैं ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा खुश हूँ नहीं। और लेकिन इंडिकेटर्स मुझे फिर भी ठीक लगते हैं। रिवर्स वाले दिखने में अच्छे लगते हैं, फ्रंट वाले तो फेंडर पे ही आ जाते हैं, DRLs के साथ नहीं है, बाई फंक्शनल नहीं है। इस चीज़ का ज़रूर बता दूं, फेंडर पे और फ्रंट में आपको डिफरेंट तरीके के दिखते हैं, वो भी यहाँ पर क्लिप आपके लिए लगा देता हूँ। अंदर की विजिबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टच स्क्रीन एंड सामने की MID। तो MID तो फुल ब्राइट, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज LCD है, TFT डिस्प्ले है, तो आपको अच्छी खासी ब्राइटनेस मिल जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली पढ़ी जाती है। रही बात इसकी टच स्क्रीन की, तो अगर मैं इसकी लाइट ऑफ कर दूँ ऐसे तो इसकी अच्छी खासी ब्राइट हो जाती है, आपको इस पीछे वाले कैमरा में नज़र आ रही होगी।
लेकिन ऑफ कोर्स रात को तो लाइट ऑन करके व्हीकल चलाना ना मुझे, पिछला रिव्यू बाइक का किया था तो वो याद हो रहा है। अब रात को तो अगर आप व्हीकल चलाओगे तो आप लाइट ऑन करके चलाओगे तो ये कुछ ज़्यादा ही डिम हो जाती है। तो अगर मैं इसकी सेटिंग्स पे जाऊँगा, डिस्प्ले पे जाऊँगा, तो मुझे क्या है, ये ब्राइटनेस जो है उसे बढ़ाना पड़ेगा मैन्युअली, कि रात में भी मेरे को कुछ तो ब्राइटनेस रहे। मैं ये नहीं कहता फुल रखनी है, फुल तो डिस्ट्रैक्ट आपको ज़्यादा कर सकती है, लेकिन आपको मैन्युअली एक बार इसकी करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप इसकी लाइट ऑफ और लाइट ऑन करते हो तो फिर से वो डिम हो जाती है। तो हर बार आपको हर रात जब आप इसकी लाइट ऑन करोगे और आपको लगेगा कि टच स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो कम है, तो आपको मैनुअली यहाँ से इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगा है कि ये अगर एक बार सेट कर दी तो वैसी सेट होनी चाहिए कि दिन में इतनी ब्राइटनेस, रात में इतनी ब्राइटनेस, और हर बार सेट ना करनी पड़े। अब मुझे फिर से जाके इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाना पड़ेगा। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द एमआईडी की विजिबिलिटी से मेरी कोई शिकायत नहीं है, परफेक्ट, नो इश्यूज देयर एट ऑल। ORVMs, IRVMs, ORVMs का साइज़ अच्छा है, व्यू अच्छा मिल जाता है, और आप इसको मैनुअली एडजस्ट करते हो, ऐसे घुमा के जॉयस्टिक से आपको मिल जाता है, चाहे आप इसका टॉप मॉडल ही क्यों ना लो। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाता है राइट साइड की। नुकसान ये है कि अगर आपको लेफ्ट साइड एडजस्ट करना तो आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं करते, आपको गाड़ी रोक कर, उतर कर या ऐसे झुक कर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है कि टॉप मॉडल में तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होने चाहिए थे। अब एक और चीज़ होनी चाहिए थी, मेरे को पता है थोड़ा नेगेटिव रिव्यू बन रहा है, बट अब क्या करें, है तो है। अब IRVM, ऑटो IRVM नहीं है, कोई बात नहीं, चलता है, कोई इशू नहीं, लेकिन मैनुअल IRVM भी नहीं है, यानी कि डे एंड नाइट आप इसको स्विच नहीं कर सकते। ये एक मिरर ही है जिसको आपने एक सेट कर दिया और वो हो गया, उसमें किसी तरह का कोई नाइट नहीं है। पीछे से लाइट आएगी तो मेरी आंखों में चुभेगी ही चुभेगी। तो ये भी एक सेफ्टी कंसर्न है। देखो, आपने LED लाइट्स नहीं दी, कोई बात नहीं, फैंसी लगती हैं, अच्छी लगती है, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं दी, कॉस्ट कटिंग होगी, बट सेफ्टी में नहीं कंसर्न करना चाहिए था। सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ किया तो यहाँ पर डे नाइट हट गया, सामने का जो लाइट थ्रू है वो उतना अच्छा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं गलत बात है। अब रही बात इन कैबिन लाइट्स की, तो यहाँ पर एक हैलोजन है, बूट में कोई लाइट नहीं है, पीछे कोई लाइट भी नहीं है, तो आपको थोड़ी सी निराशा उस चीज़ की ज़रूर होगी, ये बात तो पक्की है। रही बात बटन्स की क्वालिटी एंड लाइट, वहाँ पर आपको वाइट लाइट मिल जाती है, बैकलिट बेसिकली, जैसे हमें लैपटॉप के कीबोर्ड्स वगैरह पे मिलती है, तो वो ठीक है, वो सही आपको मिल जाती है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से विजिबल है। अब नाइट ड्राइव रिव्यू के मेन लाइट वाले बात तो हो गई। अब ओवरऑल व्हीकल के बारे में बताऊँ, मेरी फेवरेट चीज़ ये पंचीनेस, नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल एन इंजन। जो इंजन एक बहुत बढ़िया एक पंचीनेस प्रोवाइड कर रहा है ना, इट्स रियली गुड। 110 PS की पावर, 190 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, इस तरह की व्हीकल के साथ, जो हार्डली 1000 किलो से भी नीचे का व्हीकल है, बहुत अच्छी पावर हो जाती है। और इतना टॉर्की है ना, सेकंड गियर किया है, वूम, आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है, कोई डिनाई नहीं है उसमें, मज़ा आता है इस व्हीकल को चलाने में। बट ऑफकोर्स अगेन ध्यान से, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी देर किया, बट ऐसा मैं आगे नहीं चलाने वाला आज के रिव्यू में। तो रेड लाइट आ गई है, तो हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अब बात ये है कि पावर तो आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। टॉकिंग अबाउट द माइलेज है, अगर तो आप इसको प्यार से अच्छे से चला रहे हो तो सिटी में आपको आराम से 13-14 kmpl तो आराम से देगी, मिनिमम टू मिनिमम। अगर आपकी थोड़ी सी हार्श ड्राइविंग है, 3-4 लोग बैठे हैं, सामान भी जा रहा है, तो 15 के आसपास इसकी माइलेज हो जाती है। हाईवेज पे आपको 18-19 की माइलेज मिल जाएगी, थैंक्स टू द टर्बो चार्जर। बिकॉज टर्बो चार्जर का बेनिफिट क्या होता है, अगर आप कॉन्स्टेंट स्पीड पे चल रहे हो, स्पेसिफिकली 80-90 या बिलो 100, तो इंजन को बहुत अच्छा एयर फ्लो मिलता है, और इंजन को अच्छा एयर फ्लो मिलता है विच मीन्स ग्रेट माइलेज। इंजन खुश, आप खुश, आपकी जेब खुश। एनीवेज, बात करें इसके माइलेज के अलावा सस्पेंशन की, हाँ, नाइस, रियली गुड। अडेप्टिव काफ़ी है, स्टिफ थोड़ी साइड पे है, बट झटके आपको नहीं देती, कंफर्टेबल तरीके से भी निकाल देती है, और स्टेबल बहुत है। सस्पेंशन से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस व्हीकल के। आई थिंक हैंडलिंग एक ऐसा पॉइंट है जो इस व्हीकल का, SUV का, हैचबैक का सबसे अच्छा है, डिज़ाइन से भी ज़्यादा अच्छा है। और इसका हमने डिटेल ड्राइव रिव्यू किया, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें हमने सारा कुछ डिस्कस किया अच्छे से। तो ये तो हो गया मेरी तरफ से कंप्लीट इसका नाइट ड्राइव रिव्यू। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरा वर्डिक्ट या मेरा दिमाग या मेरा कंक्लूजन या मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई लाइट में मुझे थोड़ी सी कमी लगी है इसमें। फॉग लैम्प आपको एक्सेसरी लगवाने ही पड़ेंगे फॉर श्योर। उसके अलावा इंटीरियर में पीछे थोड़ी सी एक लाइट दे देते और बूट में एक छोटी सी लाइट दे देते तो इतना ज़्यादा प्राइस का फ़र्क पड़ना नहीं था, वो इनको दे देने चाहिए थे। उसके अलावा गाड़ी दिखने में अच्छी है, चलाने में तो मज़ा आ जाता है। ट्रू कार एंथुजियास्ट को इस प्राइस सेगमेंट में, इस बजट में आई थिंक ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द नाइट ड्राइव रिव्यू ऑफ द Citroen C3। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और ऑटो एक्सपो आ रहा है मेरे दोस्तों,
उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के ऊपर होगी। तो सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।